Hello, hello, hello. How's everyone doing? I am Saloni, and in this video, we are going to discuss how can you prepare for our MHCT exam in a 6 months period of time. Now, I know that most of you are thinking, "Yaar, is 6 months too soon, too late? Should we start preparing? Should we wait a bit more?" Let me tell you, a few subjects like logical reasoning, analytical reasoning, and English is something that you can also do, let's say, a month or two later. I'll be very honest, and then you can still complete the paper. But if you want to cut that race and actually win that, the problem is there are most of the seats, 85% of them in MHCT exam are for the Maharashtra students. अगर आप उस रेस का पार्ट हैं जो बाकी 15% सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, एंड दैट कंप्राइजेज द अदर हाफ विच इज लीगल एंड जीके. उसको हम जितना पहले से पढ़ना शुरू करेंगे उतनी ज्यादा बार रिविजन कर पाएंगे. ऑब्वियस सी बात है, जितना अच्छे से रिविजन होगा उतना ही हमारा इजी एग्जाम क्लियर करना है. तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हर एक टॉपिक के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम वो चीज पहले पढ़ना शुरू कर दें. वो एंड में रिवाइज कर लेंगे, हमारे मार्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द video. And before that, I would like to tell you that we have launched this batch called Parakram, where we'll be talking about CUET, PG syllabus and MHCT. So if you are somebody who is preparing for these exams together, you can actually get yourself enrolled in this batch. You can use my code Saloni for this. Now let's get started. MHCT एग्जाम का पैटर्न एक बार क्विक तरीके से हम लोग फटाफट समझ लेते हैं, है ना. एंड कैसे हम करेंगे उसकी 6 मंथ प्रिपरेशन वो हम उसके बाद समझेंगे. तो हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है एग्जाम में वो होंगे 120. हमारा जो टाइम है वो है 120 मिनट्स का. हमारी जो लैंग्वेज है इसमें है इंग्लिश एंड मराठी, है ना. नाउ दिस इज अ बाइलिंगुअल पेपर जो आप दोनों में दे सकते हो, इंग्लिश और मराठी, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो. आई वुड स्टिल सजेस्ट दैट यू शुड ऑप्ट फॉर इंग्लिश बिकॉज इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन दीज टू पेपर्स उसमें इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दी हुई जाती है. देन वी हैव मार्किंग स्कीम. हमारी नो नेगेटिव मार्किंग है ना. द बेस्ट थिंग इज कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एकदम अच्छे से हम इसके लिए आंसर्स कर सकते हैं. इफ यू वांट टू मार्क अ फ्यू फ्लूक्स तो हमारी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. तो हम सजेस्ट करेंगे दैट यू अटेम्प्ट ऑल दी आंसर्स परफेक्टली. नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम लोग अपनी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं. लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में होते हैं आपके 24 क्वेश्चंस एंड 24 मार्क्स. जीके इज फॉर 32 मार्क्स, 32 क्वेश्चंस, है ना. देन लॉजिकल एंड एनालिटिकल फॉर 24 ईच. एंड देन इंग्लिश विद द हाईएस्ट वो होता है हमारा 40 मार्क्स का. नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 40 होते हैं और 40 मार्क्स होता है. टोटल बनता है हमारा 120 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पर. अब इसमें आपको दिख रहा है कि हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो इंग्लिश और जीके की काफी ज्यादा है. देन आते हैं हमारे लीगल एंड लॉजिकल. तो इसी तरीके से हमें स्टार्टिंग से इंग्लिश और जीके को प्रिपेयर करते हुए चलना है सो दैट वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट लीगल जो हमने सोचा था उसी के बारे में पढ़ते हैं. अब लीगल बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि हम लॉ ही पढ़ने जा रहे हैं. सो दिस इज अ सब्जेक्ट वी मोस्ट रिलेट टू. बट लीगल में भी डिफरेंट सब पार्ट्स हैं. अब लीगल में आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं कि वो मेमोरी बेस्ड हो, आपके आर्टिकल 14 में क्या है, 13 में क्या है, 21 में क्या है. क्वेश्चंस इस तरीके से नहीं होते. तो इसीलिए लीगल के हमें प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है जिससे हम एग्जाम में उसे अप्लाई कर सके. आपको एक प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको इलस्ट्रेशन में अप्लाई करना होगा. इसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ की टॉपिक्स इज वेरी नेसेसरी. सो वी डोंट हैव टू मग एनी ऑफ देम बट वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग देम एंड गेट अ बेसिक आइडिया. तो इसलिए हमें डे 1 से इसे शुरू करना है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी अमेंडमेंट्स, ये सब स्टैटिक जीके का भी पार्ट फॉर्म करते हैं. तो फर्स्ट चीज जो लीगल की हम करना शुरू करेंगे वो है हमारी कॉन्स्टी, है ना. देन कॉन्स्टी थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें टाइम लग जाता है. बाकी लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये आपके काफी जल्दी खत्म हो जाएंगे. तो कॉन्स्टी के बाद टॉर्ट्स सारे स्टूडेंट्स को काफी पसंद है. आप टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स उसके आगे पढ़ सकते हैं, है ना. कॉन्स्टी में आपको अप्रोक्सीमेटली अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो लेट्स से अप्रोक्स 15 to 25 डेज का आपको टाइम लगेगा इसे खत्म करने के लिए. तो इससे शुरू करेंगे एंड देन बाकी आगे कवर करते जाएंगे. तो वील स्टार्ट विद द बेसिक थ्योरी. कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन टॉर्ट्स. इसको आप आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं. कॉन्स्टी से शुरू करना है, वो मेन है. देन वी हैव टू फोकस ऑन प्रिंसिपल, फैक्ट, क्वेश्चन बेस. अंडरस्टैंड करना है प्रिंसिपल, अप्लाई करेंगे उसे फैक्ट में और एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस, इससे हमारे सही आंसर्स आते हैं. अब वो आप कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लैट के पीवाईक्यूज. जो 2020 से पहले आपका जो भी क्लैट हुआ है ना, उसके पीवाईक्यूज आप देख सकते हैं. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप एमएचसीटी का, उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है. अगर आप सोच रहे हैं सारी थ्योरी कहाँ करें, अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो सब वहाँ पे हो जाता है. अदरवाइज आप LA एंड LR बाय विली करके एक बुक है, उसमें आप लीगल का
अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें उसकी थ्योरी होगी, है ना, टू वास्ट भी नहीं जाना है हमें, तो इनफ पढ़ना है। देन वील मेक अ नोटबुक ऑफ इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स एंड लैंडमार्क केसेस। एज सच लैंडमार्क केसेस बहुत ज्यादा नहीं आते, बट थोड़े बहुत हम पढ़ लेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर उसका हमें कुछ रिलेटेड फैक्ट्स या पैसेज या ऐसा कुछ आता है तो। एंड देन वील मेक एन इंपॉर्टेंट नोटबुक फॉर लीगल मैगजीन्स। लीगल मैगजीन्स हमसे कभी कभी पूछ ली जाती है, तो उसकी फेयर स्टडी करेंगे। लैंडमार्क केसेस पे इतना टेंशन लेने की, डरने की जरूरत नहीं है, ये हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो दैट विल बी इनफ फॉर आवर लीगल। तो मंथ 1 में हम शुरू करेंगे हमारे कॉन्स्टी से। अगर आप चाहें तो सिर्फ सोल कॉन्स्टी लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ कॉन्स्टी करना आपके लिए मोनोटोनस या डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कॉन्स्टी और टॉट साथ में लेके आप चल सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट एक बार एक ही सब्जेक्ट लेके चल लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज आवर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जितना रिवीजन किया जाए उतना कम है, सो वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। जनरल नॉलेज के साथ साथ हमारे लिए एवरीडे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें करनी है, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीके, इंग्लिश एंड ऑल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद लास्ट 12 मंथ्स की हमारे लिए करंट अफेयर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स अब आप एवरीडे न्यूज़पेपर से पढ़ के नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही टायरसम हो जाएगा। इंस्टेड ऑप्ट फॉर करंट अफेयर्स कंपेंडियम्स। आप 12 मिनट्स टू क्लैट की वेबसाइट पे या ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ आपको 12 महीने की करंट अफेयर्स कंपेंडियम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाओ, आराम से उन कंपेंडियम्स को पढ़ो, पिछले 12 मंथ्स की जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ था, जैसे अप्रैल में, मई से पढ़ना हमने शुरू कर दी, तो हम वो पढ़ेंगे। और सारे मंथ्स की आप अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो, अभी से ही आपके 6 मंथ्स निकल चुके हैं। कोशिश करो, यू विल स्टार्ट विद योर करंट अफेयर्स कंपेंडियम। एक कंपेंडियम को आप 1 वीक का टाइम दो और उसमें उसको खत्म करो। तो एवरी डे वाइल डूइंग कॉन्स्टी और न्यूज जीके, ये आप एवरीडे या ऑल्टरनेट डेज इसको मिक्स करके पढ़िए, डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव। एंड में जाके मैं आपका स्केड्यूल भी बनवा दूंगी फटाफट। तो ये 1 वीक की कंपेंडियम आपको करनी है वहां से। देन यू हैव स्टैटिक जीके। स्टैटिक लिए या तो आप लूसेंट्स या फिर यूनिवर्सल्स की बुक लेके वहां से आप अपनी स्टैटिक जीके कर सकते हैं। स्टैटिक भी जितनी जल्दी शुरू करेंगे बेटर है। जीके टुडे वेबसाइट है, एक वेबसाइट जहाँ पे आपके एवरीडे के 5 MCQs मिलते हैं, वो आपको एवरीडे सॉल्व करने ही करने हैं। आपको या तो आंसर्स आएंगे, नहीं आएंगे तो आपको उसके बाद का लॉजिक समझ में आ जाएगा, रीजनिंग समझ में आ जाएगी, तो वो हमें रीड करना है। देन नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, अवार्ड, स्पोर्ट्स समिट, लीगल इवेंट्स, ये आपका सब कंपेंडियम में इंक्लूड हो जाएगा, तो ये आपको पढ़ना है। अब कैसे कर होगा हमारा प्रैक्टिस प्लान? डेली का 1.3 आवर्स हमें जीके को देना है, जिसमें हम या तो डिवाइड कर सकते हैं कि 45 मिनट करंट जीके को दे दिया, 45 स्टैटिक को दे दिया, या फिर 1.3 आवर्स 1.5 आवर्स मतलब 1 आवर 30 मिनट्स। आप आइडियली ऐसा कर सकते हो कि एक दिन सिर्फ स्टैटिक कर लिया, कि है ना, क्योंकि 1 घंटे आपने पढ़ा, फिर आपको लगा यार थोड़ा सा और टाइम दे देते, तो आप एक दिन स्टैटिक जीके कर लो, ऑल्टरनेट डे आप उसके वो कर सकते हो, करंट अफेयर्स कर सकते हो। तो ऑल्टरनेट डे करते जाओगे तो आप 1.5 आवर्स आप ईच उसमें दे रहे हो, तो आपका आइडियली अच्छी रेट पे कंप्लीट होता जाएगा। एक जीके नोटबुक बनानी है हमें, उस जीके नोटबुक पे हम एकदम 1 लाइन 1 वर्ड में हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कंपेंडियम से, जिससे एंड में जब हमें रिवीजन करना हो हम तुरंत कर पाए। जैसे अभी आपकी वर्ल्ड कप की न्यूज आई है 2025 में, है ना, विमेन वर्ल्ड कप की, तो आपको उसको लिखना होगा तो बस सीधा वर्ल्ड कप 2025 कैप्टन कितने साल में जीते, ऐसे शॉर्ट एकदम पॉइंटर्स वाले नोट्स आपको बनाने, वो बना के आपको उससे रिवाइज करना शुरू कर देना है। द मिनट आपकी 1 मंथ की कंपेंडियम, लेट्स से आप मई की कंपेंडियम से शुरू करें, मई आपने खत्म करी, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट कंपेंडियम शुरू कर रहे, तो उसके बाद नेक्स्ट तो आपको करनी है, उसके साथ साथ मई की भी रिवाइज करते जाना है। फिर मई, जून, जुलाई, मान लिया आप अगस्त की कंपेंडियम पे पहुंच गए, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पीछे की भी सारी रिवाइज करते हुए चलो। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर रूटीन। रिवाइज मंथली कंपेंडियम्स एज मेनी टाइम्स एज यू कैन बिफोर द एग्जाम। दैट इज व्हाई वी नीड टू स्टार्ट टुडे एंड नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट। देन आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग। नाउ लॉजिकल रीजनिंग में आपके एनालिटिकल, क्रिटिकल रीजनिंग दोनों के टॉपिक्स होते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं आपके टॉपिक जैसे अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस या स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, वैसे सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब हो गया आपके एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट। तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपके कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो नेसेसरी है, वो आप एक बार समझ लेंगे तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आप इसके लिए या तो आप जीमैट की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, वो उसका लेवल थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो इसलिए इतना मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। अदरवाइज आप क्लैट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, इलियट के, उनको देख सकते हैं, या फिर आई वुड सजेस्ट आप मॉक सीरीज में तो इनरोल हो ही जाइए। अगर आप बैच में नहीं भी होते तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी किस तरीके से मॉक्स देना है। इसमें आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, राइट। सो आई वुड से आप स्टार्टिंग के 15-20 डेज थोड़ा सा जब पढ़ाई में एडजस्ट हो जाए, थोड़ा सा जीके कर लिया है, थोड़ा सा लीगल कर लिया है, देन हम स्टार्ट में एवरीडे लॉजिकल एनालिटिकल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो इतने फन है, इतने रिफ्रेशिंग होते हैं, कुछ पढ़ना तो उसमें होता नहीं कि आप एक दिन में 30 क्वेश्चंस भी आराम से प्रैक्टिस कर लेते हो। एंड दिस इज अ सब्जेक्ट वेयर वी कैन एक्चुअली स्कोर 100% ऑफ द मार्क्स, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू एम। प्रैक्टिस क्वेश्चंस डेली, मिक्स ऑफ इजी, मॉडरेट प्लस क्रिटिकल रीजनिंग। सेक्शनल टेस्ट देंगे हम
जब हमारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी उसके 15 दिन बाद से हम सेक्शनल टेस्ट देने लगेंगे एवरी 3 days फ्रॉम दी सेकेंड मंथ। तो जो हमारी सेकेंड मंथ की जब हमारी पढ़ाई खत्म होती है तब हम वहां से अपने सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर देंगे, हमारी प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। सो दिस इज लॉजिकल रीजनिंग। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंग्लिश पे। इंग्लिश हमने देखा है सबसे ज्यादा मार्क्स का है, हमें एवरीडे वाले हैबिट में रीड करना शुरू करना है न्यूज़पेपर, या तो द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, है ना, उसके एडिटोरियल्स काफी जरूरी है। इंग्लिश का एक पार्ट होता है जो हमारा ट्रिकी है, वो है ग्रामर, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम अब तक ऑलरेडी कर आए हैं, अगर हम एवरीडे उसे प्रैक्टिस कर भी लेंगे तो भी हम उसको कर पाते हैं इजीली सॉल्व, बट ग्रामर इज समथिंग दैट वी हैव टू रीविजिट, हमें उसके रूल्स थोड़े याद करने पड़ते हैं, अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं। सो वोकैबुलरी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसके साथ आपको डाइवर्सिफाइड रीडिंग भी करनी है। कोई भी एक बुक अपने पसंद की, है ना, रीडिंग हैबिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उठा लो कोई सी भी बुक जो आपके पास अवेलेबल है, वरना लाइब्रेरी से लेके 30 minutes एवरीडे रीडिंग करनी है वहां से, और न्यूज़पेपर से ही आपको 10 to 15 न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे एवरीडे के, उनको आप एक वोकैबुलरी नोटबुक बना के वहां पे लिख लीजिए और उनको आप वीकली रिवाइज करो या यूसेज में लाओ। देन ग्रामर के ब्रशअप करने बेसिक्स। अब आप इसके लिए, क्योंकि वोकैबुलरी और ग्रामर ऐसी चीजें जो एंड में नहीं हो सकती, तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ना है। रेनिन मार्टिन, वर्ड पावर मेड इजी, एसपी बख्शी, इनकी काफी बुक्स है जिनसे आप उठा के ग्रामर और वोकैबुलरी करना शुरू कर सकते हैं। रही बात कॉम्प्रिहेंशन और पैसेजेस की, वो आपको मल्टीपल प्लेसेस में मिल जाएंगे, क्लैट के पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, एमएचसीटी से मिल जाएंगे, एलेट से मिल जाएंगे। इंग्लिश की आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस करना शुरू कीजिए। एवरी डे का आप एक पैसेज भी कर लोगे, इट वुड हार्डली टेक 5 to 8 minutes एंड इट वुड इंक्रीज योर एक्यूरेसी बाय अ लॉट। So practice RCs daily with a timer of 8 to 10 minutes per passage max. राइट, देन आता है हमारा प्रैक्टिस प्लान। हमने समझ लिया, तो हमें 2 RC पैसेजेस सॉल्व करने हैं इवेंचुअली सेकंड मंथ की स्टार्टिंग से, है ना। देन 15 वोकैब वर्ड्स तो हमारे एवरीडे हो ही रहे हैं। देन ग्रामर क्वेश्चंस हम रेनिन मार्टिन, एसपी बख्शी, जो भी हम बुक ले रहे हैं उससे हम एवरीडे सॉल्व कर लेंगे उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। अब इंग्लिश आप चूज कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं, बट न्यूज़पेपर बुक रीडिंग जो है आपकी, यानी वोकैबुलरी वाला पार्ट, है ना, और बुक रीडिंग और न्यूज़पेपर रीडिंग, ये 3 चीजें आपकी एवरीडे होगी ही होगी। देन आते हैं हम मॉक्स एंड रिविजन प्लान। अब हमारा रिविजन प्लान क्या रहेगा, जो हमारे मॉक्स है ना वो हम 2-3 वीक्स ऑफ प्रिपरेशन में शुरू कर देंगे। वी विल नॉट वेट कि टिल दी एंड, जब तक हमारा कोर्स खत्म नहीं होता मॉक शुरू नहीं करेंगे। 2-3 वीक्स अगर आपको कम लग रहा है, आप मैक्सिमम 4 वीक्स ले सकते हो। 4 वीक्स में आइडियली हमारा कॉन्स्टी खत्म हो जाएगा, हमारा टॉट शुरू हो जाएगा लीगल में, इंग्लिश में आपने रीडिंग की हैबिट डाल ली, आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो, है ना, प्लस डाइवर्सिफाइड रीडिंग यानी आप अपनी बुक भी पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आपने आरसी के पैसेजेस भी सॉल्व कर लिए, तो आपको आइडिया किस तरह से करना है। ग्रामर के कुछ रूल्स का आपको आइडिया है, सारे नहीं भी, तो थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। ये आइडियली हमारा 4 वीक में हो गया। इसके साथ साथ हमने लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली है, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, या फिर आप उसके लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। बुक्स का नाम भी मैं आपको बता दूंगी, एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, वरना एम के पांडे से आप लॉजिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फिर उसके बाद आता है हमारा जीके। जीके में हम मंथली अपनी जो कंपेंडियम्स अगर हम 1 वीक में खत्म कर रहे हैं, तो हमारी 4 मंथ्स की अब तक कंप्लीट हो चुकी है, प्लस जीके टुडे से हमने अपने क्वेश्चंस भी कर लिए, तो हम यहाँ तक तो पहुंच ही गए हैं। इसके बाद से हम आराम से सेक्शनल्स दे सकते हैं और मॉक्स दे सकते हैं अपने स्कोर में इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट मंथ में 1 मॉक पर वीक करेंगे, एनालाइज करेंगे अपनी मिस्टेक्स, है ना। फर्स्ट मंथ यानी जब हमने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, उसके बाद जो हम मंथ में गए हैं वहां से हमने अपने मॉक्स देना शुरू किया। सेकंड मंथ में 2 to 3 मॉक्स पर वीक पे आ जाएंगे। लास्ट मंथ में हम कोशिश करेंगे कि हम एग्जाम कंडीशंस को मिमिक करने के लिए या तो एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर लास्ट वीक में एवरी डे मॉक्स डे, जिससे हम सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे, उससे पहले हमारा सारा रिविजन खत्म हो जाना चाहिए। रिविजन के लिए वील मेंटेन सेपरेट नोटबुक्स फॉर लीगल मैगजीन्स एंड केसेस, जीके एंड करंट अफेयर्स, ग्रामर रूल्स एंड ट्रिकी वोकैब, जिसको हम पढ़ाई करते हुए ही मेंटेन करते चलेंगे तो हम अच्छे से उसको प्रिपेयर करते जाएंगे। दिस इज आवर मॉक्स एंड रिविजन, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। उसके बाद अब आपका यहाँ वीकली शेड्यूल किस तरीके से दिखेगा। मान लो आप मंडे से शुरू कर रहे हैं, मंडे को आपका होगा कॉन्स्टी, है ना, क्योंकि ये एक रीडिंग इंटेंसिव है, इसके साथ हम लर्निंग इंटेंसिव सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। सॉरी, ये लर्निंग इंटेंसिव है, इसके साथ हम प्रैक्टिस इंटेंसिव सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो मान लो आपने कॉन्स्टी किया, इसके साथ आप लॉजिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उसमें हमें बस चीजें सॉल्व करनी होती हैं। फिर आगे हम दूसरे डे पे, ट्यूसडे पे हमने किया जीके। जीके में हम स्टैटिक या करंट अफेयर्स में से आइदर या दोनों कर रहे हैं। फिर इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसकी कर सकते हैं, इंग्लिश की कर सकते हैं, है ना। अब आप चाहें तो इन सब्जेक्ट्स को कैसे भी आगे पीछे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बट दिस इज द गोल दैट वी हैव टू अचीव। अब इसके ही साथ साथ मतलब यही सेम चीज हम मंडे, ट्यूसडे, अब ये रिपीट होती रहेगी ना, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे का एक दिन आप रखोगे फुल डे फॉर रिविजन।
रिविजन एंड प्रैक्टिस, है ना। तो उसमें आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, उसको थोड़ा सा चिल रखना। उसमें बस आपने क्विकली 1 घंटे में रिवाइज कर लिया, अब तक कितनी लीगल करी है, जीके का कर लिया, इंग्लिश का, और थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग, और इंग्लिश में ज्यादा कंसेप्ट्स नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगा, उसको रिवाइज कर लिया। मैक्सिमम आपको शायद जीके में टाइम लगेगा। तो ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का हम इसी हिसाब से स्केड्यूल बनाएंगे और उसे सॉल्व करते जाएंगे। इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो जिसमें आपको डिटेल स्केड्यूल बताओ, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज बेसिकली हाउ आवर 6 month preparation is going to look like. I wish all of you all the very best for your preparation. Do let me know in the comment box what is something that is bothering you about your preparation and you are worried about. I will see you in the next video. Bye bye.